हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में प्रश्नावली 2.2 के सवाल उसको हल करेंगे। आप ध्यान से देखिए। इसमें जो है पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, और जो x का जो रेंज है आपको दिया है -1 to 1/2, -1/2 to 1/2। तो देखिए राइट में छोटा है, राइट में बड़ा है, लेफ्ट में छोटा है, तो राइट को हम लेंगे, है ना। अब देखिए थोड़ा देखना है, वीडियो में इसके पहले वीडियो में बताया था आपको, जो परिचय बताया था, सारे सूत्र लिखवाया हूँ। अब देखिए इसमें यदि साइन इनवर्स यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसा प्रूफ करना है ताकि ये कैंसिल हो। इसका मतलब क्या है कि x का जो मान है हम साइन थीटा मानेंगे तो कैंसिल हो सकता है। और ये सूत्र देखिए रखेंगे, यहाँ पर साइन x होगा, यहाँ पर होगा -4 साइन क्यू होगा। एक सूत्र बनेगा साइन 3 थीटा का सूत्र बनेगा, साइन 3 थीटा का सूत्र बनेगा। देखिए तो इसको हल कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मानना होता है, इसमें माना x बराबर साइन थीटा। देखिए साइन थीटा ही कौन आ गया, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है। हम मानेंगे तो क्या होगा, ये साइन से संबंधित सूत्र मिलेगा आपको। थीटा वाला क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। अब इसको राइट हैंड साइड को उतारिए, राइट हैंड साइड को लिख लीजिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। अब जहां x है वहां पर साइन थीटा लिखिए, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए ये जो है आपका एक किसका सूत्र है, मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, ये साइन 3 थीटा का सूत्र है। किसका सूत्र है, साइन 3 थीटा का। तो सूत्र क्या होता है आपको यहाँ लिखने सामने, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। दिया तो देखिए क्या होगा, तो साइन इनवर्स यहां पर कर सकते हैं हम साइन 3 थीटा। देखिए साइन इनवर्स से साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल। साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, कैंसिल होगा। क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। क्या बच गया, 3 थीटा। अब थीटा का मान जो है यहां से रख दीजिए, थीटा का मान यहां से रख दीजिए। क्या होगा, 3 थीटा होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स।
अब देखिए आपको यही लाना था, यहाँ पर जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया आपका, देखिए क्या LHS। बस इसमें आपको ये सूत्र लगा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में है, इसको भी प्रूव करना है, सिद्ध करना है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x³ माइनस 3x, और इसका दिया रेंज दिया है, एक cos का है तो रेंज दिया है 1/2 to 1। देखिए अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ क्या रहेंगे cos, माने इसको हल करेंगे, माना cos x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स x। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बड़ा है, ले लीजिए इसको, निकाल लीजिए RHS cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x³ माइनस 3x, रखिए इसमें x यहाँ पर cos थीटा, तो cos इनवर्स ब्रैकेट में 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखिए ये जो सूत्र है, एक किसका सूत्र है, एक cos 3 थीटा सूत्र है, क्या है ये जो सूत्र है, किसका सूत्र है cos 3 थीटा का। तो सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पर cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है इसका। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे cos इनवर्स, इसी जगह लिख देंगे हम cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos लिखा हुआ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो थीटा क्या है cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x। अब देखिए यही जाना था, क्या हो गया बराबर LHS, ये भी आपका प्रूफ हो गया, क्लियर। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को, निम्नलिखित फलनों को सरलता रूप में लिखिए, मीन्स छोटा करना है, ये बड़ा इसको और छोटा करना है। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, तो इसके अंदर ऐसा x का वैल्यू पुट करना है ताकि इसमें tan आए, इसमें tan आए। अब देखिए यहाँ पर tan रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर होगा, तो वो आएगा नहीं, क्या रखें यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखें tan रखें, या तो आपका आ जाए दूसरे रूप में बदल जाए, दूसरे रूप में भी आ जाए तब करेंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं, हल करते हैं, इसमें मानते हैं, माना x बराबर tan थीटा लेते हैं, x बराबर tan थीटा रखते हैं। आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, या मैं पिछली वीडियो बताया था, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा sec स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो थीटा बराबर क्या होगा
tan इनवर्स, इसको रखिए भाई, इसको छोटा करना है तो रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस बटे में tan थीटा। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। रखिए तो tan इनवर्स रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, सेक थीटा होगा। क्या होगा, सेक थीटा। तो tan इनवर्स तो सेक थीटा माइनस 1 अपान, अब देखिए tan को कन्वर्ट करते हैं किस रूप में, साइन थीटा अपान कॉस थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए इस सेक थीटा को 1 अपान कॉस ले सकते हैं, क्या होगा tan इनवर्स 1 अपान cos थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा अपान cos थीटा। या यहाँ पर जगह है कर लेते हैं, ये क्या होगा tan इनवर्स इसका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा और 1 में क्या होगा cos थीटा, क्या होगा 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए cos थीटा नीचे भी है ऊपर भी है, क्या होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्या होगा कट जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इस कास से कास का कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, आपको पता है, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे तो मिलेगा आपको। क्या होता है, तो होता है साइन इनवर्स साइन टू कन्वर्ट कर लेते हैं इसको कन्वर्ट कर दिखाता हूँ मैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। या डायरेक्टर से लिख दूं, देखिए मैं पढ़ा था कि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर cos थीटा वाला क्या होगा
तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए cos यहाँ cos रूप में आ गया। अब यहाँ पर 1 माइनस cos लाते हैं, यानी कि इसको क्या करें, हम चेंज करते हैं। किसको? इसको। क्या होगा? ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। यहाँ क्या हो गया? कॉस थीटा। अब देखिए इसको लेकर आता हूं मैं इधर, क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस इधर कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको समझाने के लिए मैं इतना किया, नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं समझाने के लिए कैसे आता है, यानी कि क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में। अब देखिए साइन थीटा का सूत्र दिखाया था आपको, क्या? यहाँ देख लीजिए, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या है हमारा? साइन थीटा है, तो यहाँ क्या करें? साइन थीटा करेंगे, क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि साइन थीटा आप इतना लिख दें, क्या? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, नीचे क्या है? साइन थीटा बाई 2 है। तो एक क्या होगा? बचेगा ऊपर, क्या हो जाएगा? एक बचेगा। तो देखिए ये आपका सूत्र का पार्ट है, कैसा आया है बताया हूँ। यहाँ क्या होगा? tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? अब देखिए साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कितने में होता है? tan थीटा बाई 2 कितने में होता है? tan थीटा बाई 2 बराबर होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स क्या होगा? tan से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बाई 2 बचेगा। क्या बचेगा? थीटा बाई 2। अब थीटा का जो वैल्यू है यहां से रख देंगे, तो क्या होगा? tan इनवर्स x बाई 2 क्या होगा? tan इनवर्स x बाई 2 होगा। क्या होगा? tan इनवर्स x बाई 2। साफ दिख रहा है।
क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू, तो tan इनवर्स x/2, ये हो गया उसका सरलतम रूप। अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सही से कर देता हूं। वाला एक नोट कर लीजिए। इसका सिंखा ले लीजिए। पतला कर दूँ ताकि आपको दिखेगा। आपको दिख रहा है, क्लियर है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको भी क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है, छोटा करना है। क्या करना है, छोटा करना है। देखिए यहां भी वही आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस एक्स आ गया। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि सूत्र के बाद दिखा दिया हमको निकलता है tan इनवर्स। यहाँ क्या होगा 2 sin x/2 sin स्क्वायर x/2 होगा। और यहाँ क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2 होगा। देखिए सूत्र लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स हो, तो इसका होगा डायरेक्ट सूत्र 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स हो, इसका होता है 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। देखिए क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये रूट में है, इसमें है और रूट में। अब देखिए sin स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू क्या होता है, तो रूट निकल जाएगा tan स्क्वायर x/2। क्लियर? क्योंकि tan वाला क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, tan, तो tan इनवर्स tan x/2। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, x/2। अब इसका सरलतम रूप ये आ गया x/2 आ गया। देखिए यदि ये 2 नंबर में पूछता है तो आप डायरेक्ट सूत्र कैरी करेंगे। यदि 4 नंबर पूछता है तो आप इसलिए जो क्वेश्चन बताया था कैसे निकालते हैं वो आपको निकाल दिखाना पड़ेगा, तब क्या होगा, आपको नंबर मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन। इसको क्या करना है, इसको भी सरलता रूप में, छोटा रूप में करना। किस रूप में करना, छोटा रूप में। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, तो ऐसा हमको कुछ करना है कि ये क्या हो जाए, या तो tan हो जाए, या 1 अपन काटा जाए, या sin अपन cos के रूप में आ जाए, तभी क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। देखिए
तो इसमें ऊपर जो है कास का करें कॉमन है, क्या होगा? tan इनवर्स cos x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा। क्लियर? और नीचे भी ले लें कॉस तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा। क्लियर? अब देखिए इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होगा? tan क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स, 1 प्लस tan एक्स। अब देखिए कि किसका सूत्र है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ tan π/4 तो tan π/4 का वैल्यू आती है 1, क्या होता है? 1। एक किसका सूत्र हो जाएगा? यहाँ पर tan π/4 क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा मान। तो हम इसको कर सकते हैं क्या? tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। देखिए ऐसा क्यों किया हूं? अभी क्या बन गया? देखिए tan a माइनस b का सूत्र बन गया, tan a माइनस b का सूत्र बन गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan π/4 का मान क्या होता है? 1, तो ये जाएगा। यहाँ का होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan x क्या होगा? tan x होगा। तो वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, बस हमको छोटा करना है तो हमको ये सूत्र बनाना पड़ा। तो सूत्र लिखिए यहाँ पर, आपको सूत्र लिखा है, तो क्या है? tan π/4 प्लस x बराबर क्या होगा? 1 ऊपर माइनस तो माइनस होगा, ऊपर माइनस होता होगा, माइनस होगा साइन ऊपर। ये माइनस वाला हो जाएगा। तो 1 माइनस tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो 1 प्लस tan a मीन tan π/4 इंटू tan x। क्लियर? तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या? tan π/4 माइनस x। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan π/4 माइनस x। अब देखिए tan इनवर्स tan क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? π/4 माइनस x। और ये आपका हो गया क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।